कि मायापुर प्रोजेक्ट से भी पहले मैं एक बार कुरुक्षेत्र मंदिर को कंप्लीट कर दूं। क्यों? वाई? बिकॉज प्रभुपाद सेड इस्कॉन प्रीचेस टू द मास। पब्लिक में हम बड़े लेवल पे दो प्रकार से हम प्रीचिंग करते हैं। एक तो है भगवत गीता, हम भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। भगवत गीता मैराथन होता है ना, तो हम भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और हम रथ यात्राएं निकालते हैं। वो देखो, वो जगन्नाथ जी का रथ खड़ा है वहाँ पर सीधा, बिल्कुल प्रणाम कीजिएगा, जय जगन्नाथ। इस्कॉन कंडक्ट्स भगवत गीता मैराथन। भगवत गीता हम प्रीच करते हैं और रथ यात्राएं निकालते हैं। तो इन दोनों का ओरिजिन कुरुक्षेत्र धाम में हुआ है। भगवान ने गीता कहाँ बोली? नहीं बोली महाराष्ट्र में, नहीं बोली गुजरात में, नहीं बोली बंगाल में, नहीं बोली उड़ीसा में, ये बोली है कुरुक्षेत्र धाम में, है ना। और रथ यात्रा, सबसे पहली रथ यात्रा कहाँ पर हुई? वो भी ब्रह्म सरोवर से ही स्टार्ट हुई थी। मैंने कई बार आपको दर्शन कराए हैं, जब गोपियों ने और ग्वालों ने द्वारकाधीश, जो कृष्ण द्वारका से आए हुए थे, उनके घोड़ों को छोड़ दिया था, खुला छोड़ दिया था और रस्सियां लगाई, और अब तो वृंदावन चलो गोपीनाथ, कृष्ण को वृंदावन की ओर लेके गए थे। तो ये दोनों चीज़ें, उसका ओरिजिन, इट हैज स्टार्टेड, रथ यात्रा हैज स्टार्टेड इन कुरुक्षेत्र, भगवद गीता हैज बीन स्पोकन इन कुरुक्षेत्र। दैट इज व्हाई श्रील प्रभुपाद सेड दिस project of ISKCON Kurukshetra is the most important project. I love you all and I request you all. Today I am not requesting you to support, to come out. आपको ऐसा लगेगा होगा कि GKD लाइव आया था पैसे मांगने के लिए, दान मांगने के लिए। नहीं, आज ये लाइव इसके लिए नहीं है, लेकिन ज़रूर मैं आऊँगा, जल्दी आऊँगा, ये भी आपसे प्रार्थना करने के लिए और लिटरली यू कुड से भीख मांगने के लिए। एक चेन ऐसी बनाएंगे। मेरे में एक ऐसा आइडिया आ रहा है कि 2000 लोग जुड़ जाएं। 2000 लोग भी अगर हजार रुपए दे दें तो सोचिएगा प्रभुपाद जी का जो सपना है, प्रभुपाद जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो कितना आगे बढ़ जाएगा। तो इस योजना में, इस मुहिम में, जिसको कहते हैं प्रभुपाद जी के इस सपने को पूरा करने के लिए, क्या आप मेरा साथ दोगे? क्या आप मेरे साथ आगे बढ़ोगे? विल वी डू समथिंग? कैन वी थिंक अबाउट समथिंग? इफ यू कैन प्लीज क्लिक दोज हार्ट्स, इफ यू कैन प्लीज कमेंट येस। प्लीज प्रभुपाद जी को बताओ दर्शन करते हुए उनके ही प्रोजेक्ट को कि प्रभुपाद जी 125th एनिवर्सरी में आपके बर्थडे पे लेट्स गिफ्ट यू समथिंग। वी कैन नॉट गिफ्ट यू एनीथिंग, यू हैव गिफ्ट। आपने पूरी दुनिया को एक ऐसा गिफ्ट दे दिया है, इस्कॉन संस्था एक ऐसी दे दी है जो पूरे समाज में भगवत गीता, फ्री प्रसादम, गुरुकुल, गौशालाएं, इतना कुछ दे चुकी है और दे रही है प्रतिदिन। अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं एंड लेट्स कम अप विद सम प्लानिंग, ऐसे करके कुछ हम करते हैं, प्लीज़ यस कमेंट कीजिएगा। जाने से पहले कल किसी ने कमेंट किया कौन सी एकादशी है? यार ये तो मेरी जान है, इस्कॉन कुरुक्षेत्र हमारी जान है। और रात को 10:30 बजे इंस्टाग्राम पे लाइव मिलते हैं। आपको पता है ना इंस्टाग्राम पे क्या होने वाले हैं? इंस्टाग्राम पे रात को 10:30 बजे मिलेगा आपका अपना GKD। कैन समवन प्लीज शेयर द लिंक ऑफ इंस्टाग्राम। जाने से पहले ये सुन लो कि कल क्या है और कल आपको क्या करना है, ये भी सुन लो। शेयर किया नहीं किया? लाइव शेयर किया नहीं किया? नहीं किया क्या? मैं नहीं बात करता, बात ही नहीं करता मैं। सुन लो कल क्या करना है। कल है कामिका एकादशी। रुको, ये फिर से चला गया, ये कहीं और जा रहे हैं। हरी बोल। टुमारो इज कामिका एकादशी। अरे ओहो, हरी बोल, सब हरी बोल बोलो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ठीक है, कल तुलसी जी की पूजा ज़रूर कर लेना, क्योंकि कल तुलसी जी का विशेष पूजा, उनकी बहुत ज़्यादा, कल की जो पूजा है वो बहुत, उसकी बहुत मान्यता है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष 2 एकादशी आती हैं, राइट। तो ब्रह्मवेद पुराण में यहाँ तक वर्णन आता है कि कल कोई कामिका एकादशी के बारे में सुन भी लेना, या कामिका एकादशी जय बोल दे और कामिका एकादशी यदि कोई रख ले, उसको 1 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाएगा। अश्वमेध यज्ञ आप समझ रहे हो? श्री राम जी ने, रघुनंदन जी ने, राघवेंद्र सरकार ने भी क्या किया था? अश्वमेध यज्ञ करे थे। अश्वमेध यज्ञ का फल आपको मिल जाएगा, सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाएंगे। और ये तो छोड़ो, कामिका एकादशी तुलसी जी ने भी रखा था। तुलसी मैया, वेयर इज तुलसी मैया? तुलसी मैया के दर्शन करते हैं। तात्रदंतम वृंदाय तुलसी देवाय प्रेयाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रति देवी सत्यवत्य नमो नमः। और कोई देख तो नहीं रहा? ठीक है।
वाओ, जय हो। आप सभी तुलसी मैया का दर्शन करें, ठीक है। तो कल आपको क्या करना है, एक बार फिर से प्रणाम कर लो। जय हो। ओके एवरीवन, मेरे बात बोलिए। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रते देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च, वह जो केशव के बड़ी प्रिय है, कृष्ण भक्ति प्रते देवी, कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली हैं, जो कृष्ण भक्ति आपके जीवन में लाएंगी। देखो याद रखिएगा, नमो नमः तुलसी महारानी। बिन एक तुलसी के भी हरि नहीं मानते हैं। एक पत्ता तुलसी के बिना भगवान भोजन नहीं करते हैं। सो इमेजिन कितने इंपॉर्टेंट होंगी तुलसी महारानी। तो कामिका एकादशी के दिन एक लीला आती है, बहुत लंबी है, शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। तुलसी देवी वो भगवान नारायण, भगवान कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या के लिए निकल जाती हैं। बीच में गणेश जी उनको मिलती हैं। गणेश जी भी ध्यान में यत्पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभम द्वंद्वे प्रणामयस्य गणादिराजम। गणेश जी विघ्नम विनंतु मलयस्य जगत्त्रयस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। गणेश जी भी गोविंद की आराधना कर रहे थे। तो तुलसी जी का मन, उनका हृदय गणेश जी पे आ गया। उनकी सुंदरता को देखकर ही वॉज ग्लोइंग। लेकिन जब उन्होंने उनकी गजावेश देखा, जब उनकी सूंड देखी, तो उसको देखकर उनकी हंसी छूट गई और गणेश जी की जो तपस्या थी वो भंग हो गई। आपने कभी ये लीला सुनी नहीं होगी, इसलिए ज़रूर शेयर करना। तो जैसे गणेश जी की तपस्या भंग होगी, उन्होंने पूछा तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो उन्होंने कहा कि मैं तो नारायण को, कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या के लिए जा रही हूँ, लेकिन अब मेरा दिल और मेरा मन आपके ऊपर आ गया है, आप मेरे से विवाह कीजिएगा। गणेश जी ने कहा, स्वयं गणपति बाप्पा मोरिया। गणेश जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, विवाह तो एक बहुत भयावक चीज़ है। भयावक, यूज़ द वर्ड भयावक अगेन, शादी बाय द वे। तो मैं विवाह नहीं करने वाला हूँ। तो तुलसी जी बहुत क्रोधित हो गई और उनके मुंह से निकल गया, तुम्हारी शादी, आपकी शादी ज़रूर होगी। जब उन्होंने ये देखा गणेश जी ने कि ये इतनी क्रोधित हो गई हैं, तो गणेश जी ने भी तुलसी जी को श्राप दे दिया। मैं श्राप देता हूँ कि तुम क्या करोगे, एक असुर कुल में तुम्हारा जो विवाह होगा एक असुर से होगा। तो आपको पता है तुलसी जी का विवाह शंकराचूर से हुआ था। और साथ ही साथ उन्होंने ये श्राप दिया था, जब उन्होंने ये श्राप दे दिया था कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा, तो तुलसी जी बड़ी डर गई, बड़ी भयभीत हो गई। तो उन्होंने निवेदन किया कि कृपया इस श्राप को कम कीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसी लीला करेंगे नारायण भगवान कृष्ण की, बाद में आपका विवाह उनसे भी होगा। तो आपको पता है। और ये भी गणेश जी ने बोला कि मैं ये भी श्राप देता हूँ कि तुम अपना जो शरीर है, देह शरीर है, उसको त्याग कर तुम एक पौधा बनोगे। तो डिड यू नो दिस, तुलसी महारानी बिकम्स अ प्लांट बाय द कर्स ऑफ गणेश जी। तो आप पौधा बनोगे, बट आप सभी के सभी पौधों में, सभी के सभी फलों में, सभी के सभी पत्तों में प्रमुख रहेंगी। और जब तुलसी जी ने उनसे निवेदन किया कृपया इस श्राप को कम कीजिएगा, उन्होंने ये भी वरदान दिया कि आने वाले समय में तुम्हारा विवाह नारायण से भी होगा। सो देन यू नो हाउ लॉर्ड नारायण कम्स एंड उनका विवाह होता है तुलसी जी से। तुलसी जी बनती है एक तुलसी दल, है ना, शी टेक्स द फॉर्म ऑफ ए प्लांट एंड देन भगवान नारायण शालग्राम के रूप में शालग्राम और तुलसी जी का विवाह कराया जाता है। तो उस समय तुलसी जी ने कामिका एकादशी का व्रत रखा था, किसको प्राप्त करने के लिए, श्री कृष्ण और नारायण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। सो टुमारो यू हैव टू डू दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे पहले सुबह उठकर आपने तुलसी जी की पूजा करनी है, तुलसी जी की परिक्रमा करनी है सुबह और शाम, ठीक है। और आपने तुलसी प्रेयर्स, इफ समवन कैन आल्सो शेयर इन दिस कमेंट सेक्शन, वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रते देवी सत्यवत्यै नमो नमः। ये तुलसी जी का प्रणाम मंत्र है। प्लीज़ टुमारो ऑफर वन तुलसी और एज मनी एज तुलसी